हाय व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं सजेस्टिबिलिटी के लास्ट लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। और ये एक ऐसा लॉ है जो हम हर जगह पाते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि हम एसोसिएट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के एक स्टिमुलस के साथ अगर दूसरा स्टिमुलस कनेक्ट होता है, यानी हम रिस्पॉन्ड एक स्टिमुलस को करते हैं किसकी प्रेजेंस में, दूसरे स्टिमुलस की प्रेजेंस में, उद्दीपक की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, जब भी हम एक को रिकॉल करते हैं तो दूसरा अपने आप रिकॉल होता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो सॉन्ग्स के साथ पढ़ते हैं, अगर उन्हें वो सॉन्ग याद आ गया तो क्या पढ़ रहे थे उन्हें वो भी याद आ जाएगा, या वो सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में पेपर में लिख रहे हैं साथ साथ सॉन्ग उनको रिकॉल हो रहा है क्योंकि उस समय उन्होंने उस सॉन्ग को पढ़ा था। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। आप देखें, अगर आप कभी भी आप जर्नल कुछ सोच रहे हैं, कुछ थिंक कर रहे हैं, है ना, तो होता क्या है, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं आपको वो एनवायरनमेंट याद आ जाता है जिसमें आप थे। सपोज आप ट्रेन में चल रहे हैं तो वो पेड़ आपको याद आ जाएंगे जिसको देख के आपको कोई सोच याद आ गई है। किसी आप इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वो गलियारे याद आने लग जाएंगे। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन ही है और इसका बहुत अच्छा यूज मार्केटिंग में होता है। मतलब आप अगर बायर को एक पे सजेस्टेबल बनाते हैं, किसी एक बात को आप मनवा लेते हैं, नेक्स्ट बात वो मानता चला जाता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर अल्टीमेट जो खरीदवाना है उसको, तो वो इतना सजेस्टेबल हो जाता है कि वो उसको खरीद ही लेता है। तो ये जितने सेल्स पर्सन्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये क्या करते हैं, नए जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी, नए बायर्स हैं उन पर भी यही ट्रिक लगाते हैं। बार बार उनके माइंड को 3 अगर आपने सजेस्टिव आपने आंसर दे दिए, यस 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 आपने ले लिया, तो क्या होगा, 4th में वो उसका माइंड रेडी हो जाएगा उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर अगर हम हिप्नोसिस की टर्म में बात करें तो ये एसोसिएशन वहाँ पर है कि आप किसी रिक्लाइनर पे या किसी चेयर पे किसी को आप हिप्नोटाइज कर रहे हो। आपने एक बार उसको सजेस्टिबिलिटी दी, आपने उसको हिप्नोटाइज किया, आपने उसको रिलैक्स किया, आपने उसको उसी की तरह एक सिस्टम दिया जैसा वो चाहता है, तो होगा क्या, दोबारा से आप उसको नेक्स्ट डेट पे, आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आप उसे बुलाएंगे तो वो करेगा क्या, सेम जगह जाकर विदाउट एनी इंडक्शन वो वहाँ पर सबकॉन्शियस को अवेकन कर लेगा, मीन्स हिप्नोटिक स्टेट में वो चला जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। कई बार होता है किसी की वॉइस इतनी अच्छी होती है कि आप बार बार ट्रांस में उसी वॉइस के थ्रू जाना पसंद करते हैं। कोई पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसके साथ रहकर आप हिप्नोटिक स्टेट में जाना पसंद करते हैं, मीन्स आप जाते हैं, जाते ही आपको इंडक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहती है और आप एकदम से उसकी बातों में, उसकी प्रेजेंस में हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। तो ये एसोसिएशन लास्ट लॉ था हमारा सजेस्टिबिलिटी का। हम अपनी डेली रूटीन में, मैं उन हिप्नोथेरेपिस्ट्स की बात कर रही हूँ कि जब वो अपने सेशंस लेते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को देखते हैं कि वो इमोशनली सजेस्टिबल है या फिजिकल सजेस्टिबल है, उसके बाद जब वो सजेस्टिबिलिटी डाली जाती है तो किस क्रम से आप किस चीज़ को ले रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करके आप बहुत अच्छे तरीके से उस इंसान के माइंड को सजेस्टिबल बना सकते हैं। क्योंकि सजेस्टिबल जब उसका माइंड होगा तभी हम रिस्पॉन्सेस ले पाएंगे, तभी हम अल्टीमेट गोल पर पहुंच जाएंगे, दैट इज हीलिंग, कि वो प्रॉपर वे में हील हो जाए, चाहे उसका वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, चाहे वो इमोशनली अपसेट है। तो उसके सेटअप को क्रिएट करने के लिए we have to give the suggestions in his mind. That is requisite.
ओके, अभी हम एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में कैसे हम फिजिकल सजेस्टिबल को देखते हैं या इमोशनल सजेस्टिबल को काउंट करते हैं। ऐसा क्या क्वेश्चनियर हमें रेडी करना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। टिल देन, सायोनारा, हैव अ नाइस टाइम अहेड। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत पड़ जाए। और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस, ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस आराम से आते रहें। ओके, बाय।